गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कौशाम्बी स्टडी पॉइंट। हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे। ट्रांसफॉर्मेशन के 2 वीडियो पढ़े हैं जिसमें हम लोग रिमूव एडवर्ब टू पढ़ रहे थे। उसके कुछ रूल्स हुए थे और कुछ रूल बाकी हैं। अब उसमें आप लोगों ने देखा था कि एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव होता है और उसके बाद इन्फिनिटिव होता है। और उसी के कॉन्सेप्ट से पिछले जितने नियम हुए, एक नियम ये भी था कि एडवर्ब टू के बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं था, फॉर प्लस नाउन आया था, उसका भी रूल मैंने बताया था। लेकिन यहाँ अगला रूल जो है वो उस कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग ये है कि इसमें एडवर्ब टू होता है। एडवर्ब टू तो है लेकिन इसके बाद इन्फिनिटिव नहीं, माइनस इन्फिनिटिव, माइनस इन्फिनिटिव, अर्थात एडवर्ब टू के बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग ना हो तो क्या करेंगे। इसका रूल ये है, यदि एडवर्ब टू के बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग ना हो तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन करते समय एडवर्ब टू के स्थान पर, इसका मतलब इसके स्थान पर एक्सट्रीमली, ओवर, एक्सट्रीमली या ओवर का प्रयोग करते हैं। एक कॉन्सेप्ट ये हुआ कि यदि एडवर्ब टू के बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग ना हो तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करते समय टू के स्थान पर एक्सट्रीमली या ओवर का प्रयोग करते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि टू को हटा देते हैं। क्या करते हैं? हटा देते हैं और वाक्य के अंत में एक फ्रेज का प्रयोग करते हैं और उस फ्रेज का नाम है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट आप लोग देख लीजिए। यदि एडवर्ब टू हो और उसके बाद इन्फिनिटिव ना आया हो तो ट्रांसफॉर्मेशन करते समय एडवर्ब टू को हटाकर एक्सट्रीमली या ओवर का प्रयोग कर सकते हैं, या एडवर्ब टू को हटा करके वाक्य के अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल देख लें। शी इज टू ईगर फॉर हर मैरिज। शी इज टू ईगर फॉर हर मैरिज। अब यहाँ देखिए एडवर्ब टू है लेकिन एडवर्ब टू के बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं हुआ है। अब इसकी ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा शी इज ओवर या एक्सट्रीमली, इनमें से किसी एक का प्रयोग आप कर सकते हैं। शी इज ओवर या एक्सट्रीमली ईगर फॉर हर मैरिज। क्लियर? ये कर सकते हैं या आप इसको कर सकते हैं शी इज ईगर फॉर मैरिज, फॉर हर मैरिज, फॉर हर मैरिज बियॉन्ड द प्रॉपर, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो आप इस तरह इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर? अगर ये रूल हुआ इन्फिनिटिव का प्रयोग ना हो तो फिर टू के स्थान में एक्सट्रीमली या ओवर का प्रयोग कर सकते हैं, या टू को हटा करके वाक्य के अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग कर सकते हैं। ये आपके पास एक कॉन्सेप्ट दिया गया है। ठीक है, नोट कर लें कि एडवर्ब टू को हटाकर जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में बदल देते हैं। किसमें? कंपैरेटिव डिग्री में। कंपैरेटिव डिग्री में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं? कंपैरेटिव डिग्री में बदल देते हैं और उसके बाद देन
फिर शुड बी या शुड हैव बीन, शुड बी या शुड हैव बीन का प्रयोग करते हैं। क्लियर? इसमें एक नियम और ये देख लीजिए, यदि एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव हो तो उसको जब ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में बदल देते हैं। कंपैरेटिव डिग्री के बाद तुरंत आप जानते हैं दैन का प्रयोग होता है, और दैन के बाद टेंस के अनुसार शुड बी या शुड हैव बीन, यदि प्रेजेंट टेंस है तो शुड बी का प्रयोग करेंगे, और अगर पास्ट टेंस है तो शुड हैव बीन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देख लें, माई ब्रदर इज टू फैट। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट कब होगा? जब एडवर्ब टू के बाद केवल एडजेक्टिव आए और कुछ ना है, तब यहां यह नियम लागू होगा। तो ये है माई ब्रदर इज टू फैट, तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा, माई ब्रदर इज, टू को हटाएंगे और यहां इसको क्या करेंगे, टू को हटा देते हैं और इसका कंपैरेटिव करेंगे फैटर, फिर लिखेंगे देन, अब यहां इज है तो शुड बी, और अगर यहां वाज होता तो यहां प्रयोग करते शुड हैव बीन। किसका प्रयोग करते? शुड हैव बीन का। क्लियर? नोट कर लें। हम लोग शुरुआत में जब मैंने वीडियो शुरू किया तो वीडियो को मैंने पहले चैप्टर के नाम में बताया था रिमूव एडवर्ब टू, रिमूव एडवर्ब टू, ये बताया था। ठीक है? लेकिन आप जान लीजिए अगर इसके स्थान पर ये आ जाए कि चेंज इनटू नेगेटिव, चेंज इनटू नेगेटिव, या ये आ जाए चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है, तो भी यही सेम बात है। अगर या चाहे हम कहें रिमूव एडवर्ब टू कहें, चाहे इसको हम चेंज इनटू नेगेटिव कहें, और चाहे इसको हम कहें चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहें, ये बात एक ही है। मैं इसको साबित कर देता हूं, प्रूव कर देता हूं। कैसे? एग्जाम्पल अगर देख लें, हरी इज टू पुअर टू पे हिज फी, हरी इज टू पुअर टू पे हिज फी। इसको मैं चेंज कर रहा हूं तो ये हो जाएगा हरी इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फी, या फीस कर दे, पे हिज फीस। बात समझ में आ रही है? अब आप यहां देख लीजिए, ये सेंटेंस अगर देखें तो ये निगेटिव बना कि नहीं बना? निगेटिव बना ना, तो हम इसको रिमूव एडवर्ब टू को चेंज इनटू निगेटिव भी कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है? चेंज इनटू निगेटिव भी कह सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे कह सकते हैं? एक क्लास ये है और दूसरी क्लास ये है, तो हम इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर ये कंजंक्शन दैट का प्रयोग हुआ है, और कंजंक्शन दैट ने इन दोनों वाक्यों को जोड़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया है। तो ये भी चीज आप लोग याद रखिएगा, रिमूव एडवर्ब टू के स्थान पर सेंटेंस दे करके, एडवर्ब टू से रिलेटेड सेंटेंस देकर ये कह दे कि निगेटिव में चेंज करें तो भी आपको वही करना है। अगर ये कह दे कि कॉम्प्लेक्स में चेंज करें तो भी आपको वही करना है। क्लियर? तो अगर
कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा, मैं उसे सॉल्व करूंगा। और आप लोग एक्सरसाइज करते रहिए। कल के वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस दूंगा, उन्हें सॉल्व भी कराऊंगा। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें और अधिक से अधिक इसको अपने दोस्तों तक, जितने ग्रुप हैं आपके पास उन तक पहुंचाइए। जितने बच्चे इंटर में हैं, कंपटीशन लेवल पर हैं, टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, रेलवे, बैंक, कहीं भी हैं, ये हर जगह के लिए इम्पोर्टेंट है, उन तक पहुंचाइए। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।